हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड है, और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो या तो पूछे गए हैं जिनके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल देन प्रूव 3x इक्वल टू 2 पाई। तो इसमें करने के लिए थोड़ा सा हम एक रफ फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला पी पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर कहीं बी पॉइंट है और इधर कहीं ए पॉइंट है, तो पी से जो ए की डिस्टेंस है और इधर कहीं बी पॉइंट है सपोज, तो पी से जो बी की डिस्टेंस है ये इक्वल है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आपको दिया है। तो आपको गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, पी के, ए के, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, और आपको ये बोल दिया है कि पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस इक्वल है, ये आपको गिवन है। और फिर आपको ये प्रूव करना है। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसी का यूज करना है, ये हम प्रूव करना चाहेंगे। तो हम कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे और इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, जो मैंने अभी ये लिखा है गिवन, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हटा सकते हैं आप। लेकिन ये जरूर लिखना है कि गिवन है कि पी ए पी बी डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि हम बोला है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है। इसके लिए कई बार एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको कहते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो इसी शब्द को घुमाकर इक्वी डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पी की ए से और बी से डिस्टेंस इक्वल है। कई बार एग्जाम में ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो एज पर गिवन कंडीशन हम पी ए फाइंड करेंगे, पी बी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अप्लाई करो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी, राइट। और पी ए डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है उसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि 2 बार अप्लाई करना है। तो एक बार ही आप लिखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट, मतलब इससे डिस्टेंस होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसके आपको मार्क्स मिल गए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट, ऐसे लिखनी है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। तो पी ए डिस्टेंस निकालेंगे तो पी ए हो जाएगी अंडर रूट, आपको फॉर्मूला लिख दिया आपने, आपको डबल से बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं खुद की सुविधा के लिए, कि पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y है, बी के कोऑर्डिनेट है -1, 5 और ए के कोऑर्डिनेट है 5, 1। ऐसे केस में जब भी वेरिएबल आता है तो वेरिएबल को x2 y2 के प्लेस पर रखना है, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पी ए फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी सेम अंडर रूट x2 माइनस x1, तो यहाँ पर हो जाएगा x, फॉर्मूले का माइनस साइन है और देखिए ये भी माइनस है, तो 2 बार माइनस आ रहा है, ये ध्यान रखना है। x माइनस होके -1 आ रहा है, राइट, माइनस होके -1। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का, इसलिए मैं ज्यादा इस पे स्टेप वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हमें टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो एक माइनस यहाँ का फॉर्मूले का, दूसरा माइनस यहाँ का, 2 बार माइनस होके प्लस बन गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस, और यहाँ 5 पॉजिटिव है तो -5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बगैर आप सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ा है, तो यहाँ पर हम एक ही लाइन लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेट्स सी, आइडेंटिटी अप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस का 25, और माइनस का 2 भी करेंगे तो माइनस का 10x। ये डायरेक्ट लिखना है
क्योंकि हम 10th क्लास में, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 भी करेंगे तो माइनस का 2y मिलेगा। ऐसे ही राइट साइड पर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर और b मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2a भी आएगा तो प्लस का 2 इंटू एक्स, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर तो y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2 भी करेंगे तो 5 2 और y तीनों मल्टीप्लाई होकर माइनस का 10y देंगे। अब इसके बाद जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेना है। देखो दोनों तरफ पर ये एक्स स्क्वायर सेम साइन आ रहा है तो ही कैंसिल होगा, दोनों तरफ वाई स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 25 प्लस का है कैंसिल हो गया, राइट, दोनों तरफ 1 प्लस का है ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उन सबको एक तरफ ले आए तो हम एक्स वाले लेफ्ट में रखेंगे और वाई वाले को राइट में रखेंगे। तो देखिए माइनस का 10x पहले से है और यहाँ पर प्लस का 2x है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10y पहले से है राइट में और इस 2y को राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। माइनस 10x और माइनस 2x मिलके माइनस का 12x हो गया, माइनस का 10y और प्लस का 2y मिलके माइनस का 8y बना, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। 12 और 8 दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, 4 के मल्टीपल है तो यहाँ लिख सकते दोनों को 4 से डिवाइड करा तो 4 3 जा 12, साथ में x, 4 2 जा 8, साथ में y, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कंसेप्ट पर है, यहाँ भी वही बोला है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बोला है कि इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये बोला है कि रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में, जो पॉइंट पी है इक्वी डिस्टेंस है, किससे, ए से और बी से, दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाएंगे, राइट। थोड़ा सा हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हमारी जानकारी के लिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पॉइंट पी है जिसकी ए से डिस्टेंस, पी से ए की डिस्टेंस, और यहाँ कहीं पॉइंट बी है बी से डिस्टेंस, दोनों इक्वल है, पी ए पी बी। दैट मीन्स हमको ये गिवन है कि पी ए और पी बी इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस से मतलब समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,4 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,2। हमें क्या फाइंड करना है, इनके एक्स और वाई का रिलेशन बताना है, मतलब आप ये कंडीशन अप्लाई कर लीजिए कि इक्वेशन बन जाएगी, वही आपको बताना है। रिलेशन से मतलब है हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलने वाली है जिस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है और जो स्टेप्स के नंबर है वही लिखना है। तो सबसे पहले आपको पी ए पी बी करना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो एक बार हम लिख देते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस टी ये होती है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मूला वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, एक बार लिख दिया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर पी ए पी बी इक्वल है तो पी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √x2 - x1। हमेशा वेरिएबल वाले को x2 y2 के प्लेस पर रखना है, समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये x2 y2 लेंगे और ये x1 y1 लेंगे, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। पी बी डिस्टेंस फाइंड करें, सेम एक्स वाई को x2 y2 लेंगे और यहाँ x1 y1 करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस, देखिए ये b का कोऑर्डिनेट माइनस में है तो 2 बार माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये गलती नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस का हो गया। नेक्स्ट प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा y माइनस, और यहाँ पर 2 है, प्लस का है तो एज इट इज। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे मिला x + 1 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करना है हमें, आइडेंटिटी अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, वही आइडेंटिटी यूज होगी, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर वाली। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करें हम, तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर, ये देगा हमें x² + 1 और माइनस का 2x। y - 4 पे आइडेंटिटी अप्लाई करें,
वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, माइनस का है तो माइनस का, 4 का डबल 8 और साथ में वाई। यहाँ पर प्लस है तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का डबल 2 और साथ में एक्स, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का है तो यहाँ माइनस और 2 का डबल होता है 4 तो 4y। अब जो जो दोनों तरफ सेम साइन वाले हैं वो कैंसिल होंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल, दोनों तरफ वाई स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल, दोनों तरफ ये 1 पॉजिटिव है कैंसिल, राइट, इतने कैंसिल हो गए। अब जो बच गया उन सबको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। आप चाहें तो सबको एक ही तरफ उठा के इक्वेशन बनाते हैं या चाहे तो दो तरफ के लिए, तो सबको उठा के हम एक तरफ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 16 बचा, यहाँ पर माइनस का 8y, यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस का 4y, ये बचा हुआ है। ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, समझाने के पर्पज से बताया, एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, हमें डायरेक्ट इसके अगली स्टेप से मतलब है। देखिए 2x से 2x को काटना नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाला है, तो माइनस वाला प्लस वाला अलग अलग है दोनों, तो इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कर दिया तो गलत हो जाएगा। सबको उठा के लेफ्ट में लाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज, तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस के और माइनस वाले प्लस के, जैसे आप उठा के इधर लाएंगे माइनस वाला आके प्लस हो जाएगा और प्लस वाला आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस का 16 माइनस का 8y, 2x प्लस का है इधर आके माइनस का 2x, 4 प्लस का है माइनस का 4, 4y माइनस का है तो प्लस का 4y, इक्वल टू में कोई नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए माइनस 2x मिलके बचे माइनस के 4x, दोनों सेम साइन है ऐड हो गए। y वाले लिखे माइनस का 8y प्लस का 4y, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का बचेगा, दोनों अलग अलग है तो सेपरेट करना है, 8 में से 4 गए तो 4 और साथ में y, प्लस का 16 और माइनस का 4, 16 में से 4 कम हो गया, प्लस की क्वांटिटी बचेगी जो बड़ा है, 16 में से 4 गए तो 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक भी सही है, दोनों सब में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो -4 भी कॉमन ले सकते हैं, राइट, तो -4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस साइन चलेगा तो प्लस का y, और यह माइनस साइन कॉमन गया तो माइनस का 3 इक्वल टू 0, -4 को ट्रांसपोज कर दिया उधर जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 और इक्वल टू में 0, क्योंकि ये 0 बाय -4 हो जाएगा। यहाँ पर जाने पर कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि 4 कहाँ गया, तो 4 देखिए कहाँ गया, जब आप राइट में भेजेंगे तो 0 बाय -4 हो जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो ये 0 के इक्वल ही होगा, इसलिए 0 रहा, तो ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ गया, ये आपको बताना था। लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है k की वैल्यू फाइंड करना है हमें, और डिस्टेंस दी है इन दोनों पॉइंट के बीच की, वो है 9 यूनिट। मतलब क्वेश्चन में हमको बोला है कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 9 यूनिट है, तो आपको k की वैल्यू बताना है। कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें -3, -14 और b के कोऑर्डिनेट गिवन है k, -5, तो जो गिवन है उसी का यूज करना है। यहाँ किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, सिंपल सा मतलब है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, ए बी के बीच की डिस्टेंस दी है, हमें गिवन क्या है उसी पे मेन वर्क करना है, क्योंकि गिवन में ही आपको पता रहता है कि क्या है और उसका यूज करना है, और आपको क्या फाइंड करना है वो पता होना चाहिए। तो गिवन क्या है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस दी है आपको 9 यूनिट, और क्या फाइंड करना है हमें, के फाइंड करना है, राइट, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब ए और बी के बीच डिस्टेंस पता करना है, आपको x1 y1 x2 y2 लेना है, जो वेरिएबल है उसी को आपको हमेशा x2 के प्लेस पर रखना है, सॉल्व करना आसान रहेगा, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए डिस्टेंस दिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ए बी डिस्टेंस क्या होती है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 9। स्क्वायर रूट के साथ आप कुछ नहीं करते, आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फिर स्क्वायर करेंगे। x2 के प्लेस पर रखा हमने k, फॉर्मूले का माइनस, और x1 पहले से माइनस में है तो 2 बार माइनस आया तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस, ये साइन का ध्यान रखना, यही गड़बड़ होती है। y2 के प्लेस पर देखिए माइनस का 5 है, फॉर्मूले का माइनस, और y1 आपका पहले से ही माइनस में, 2 बार माइनस आया तो प्लस का 14 हो गया होल स्क्वायर,
इक्वल टू 9। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये आपकी अंडरस्टूड सी बात है, लिखना जरूरी नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने रेड में लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पर तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।